इस वक्त हमारे बीच एक जाने माने पहचाने नेता जो रवि गांधी के नाम से फैजुल्लागंज में मशहूर, उन्होंने एक विशेष अभियान चलाया है घायल पशुओं को देख रेख के लिए। और उन्होंने एक बहुत ही अहम एक मसला लगाया है जो हमारे यहाँ हर साल दीपावली के दिन सनातन धर्म में पूरे साल जो आदमी घर पे उस मूर्ति में पूजा करता है, वो एक साल बाद दीपावली के बाद वो किसी मंदिर के पीछे या किसी बरगद के पीछे या किसी नाले के पीछे जो सैकड़ों की तादाद में मूर्तियां मिलती है, उनका सख्त विरोध किया है। और उसके लिए उन्होंने विशेष अभियान बनाया है कि सारी मूर्तियों को वो इकट्ठा करके एक जगह विसर्जन करने का। आइए हमारे बीच है रवि गांधी जी, जो गांधी के नाम से इस क्षेत्र में जाने जाते हैं। आइए जानते हैं कि वो जो विशेष मुहिम आप चला रहे हैं घायल पशुओं की जो देखरेख कर रहे हैं, आखिर उनके दिमाग में इस तरह की दोनों भाषाएं क्यों आई? आइए जानते हैं रवि गांधी जी से। हमें बताइए कि आप जो एक विशेष मुहिम आजकल चला रहे हैं, कि हमने देखा क्षेत्रवासियों में बड़ा इसको लेके बड़ी हर तरह से बातें हो रही हैं, आखिर क्या है इस चर्चा में कि आप पशुओं की करते हैं? और नमस्कार साथियों, मैं रवि गांधी समाज सेवी व्यक्ति हूँ। मैं पिछले 4 वर्षों से गौ सेवा के कार्यों में समाज में हिस्सा ले रहा हूँ, कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे ट्रैक्टर ट्राली का आवागमन बहुत ज़्यादा हो रहा है कि हमारी गौ माताओं के ऊपर लोग गाड़ी चढ़ाए दे रहे हैं। खाली गौ माताओं के लिए विशेष अभियान किया और सभी जानवर हैं कि हमारी खून चल रही है, बंदर मर जाता है तो उनको उठा के विधि पूर्वक उनका गुलाबी में अंतिम संस्कार करना, ये मुहिम हमारी चल रही है। ये जहाँ तक ये देखा गया है जो समाज में सनातन धर्म के अगर बंदर कहीं भी हो जाता है, घायल हो जाता है या मृत हो जाता है, और उनको हमने देखा है कि रास्ते में रोड के किनारे पर एक पीले रंग का चादर डाल के उसको रखा जाता है। उसके अलावा गाय तो आजकल एक मुहिम चल गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जब से सरकार आई है जब से गाय को एक बहुत बड़ा रुतबा दे दिया गया है। उसके अलावा आपने कोई नया बात बताइए जो हट के करना चाहिए, उसके बाद कौन सा कार्य जो हट के करना है? ये गौ सेवा हो गई, जानवर का ही सबसे अहम मुद्दा ये है। आजकल आदमी इतनी भयंकर बिजी शेड्यूल में आदमी इंसानों से नहीं कर पा रहा। ये हमारा सौभाग्य मिला है जी, हमें गौ सेवा या जानवरों की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ हम लोगों को। और इसके अलावा कोई विशेष कार्य आप कर रहे हैं? इस कार्य जैसे हम लोग पिछले 3 सालों से आदमी साल भर पूछता है, लक्ष्मी देवी देवता खरीद के लाता है, तो पूरे के बाद कहीं इधर डाल देता है कहीं उधर डाल देता है। मेरी मुहिम में 3 सालों से चल रही है, उनको उठा के विधि पूर्वक पीपल पुल के पास विसर्जन कराना। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सनातन धर्म के देवी देवता जो मूर्ति रखी है, ऐसे सिंह तोमर जी हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि क्या सनातन धर्म में सिर्फ धार्मिक देवी देवता की आस्था या ताकत 1 साल रहती है, 1 साल के बाद हट जाती है? आइया तोमर जी बताइए, क्या ऐसा है कि 1 साल बाद जो देवी देवता जो बाहर कहीं पड़ जाते हैं, 1 साल भर तो घर के अंदर पूजा होती है, अर्चना होती है, लेकिन दिवाली के बाद उनको किसी मंदिर के पीछे या किसी नाले पे देखा गया, किसी बरगद या पीपल के पेड़ के पास आखिर रखने की क्यों, क्या परंपरा है? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही बात बोली है। ये बहुत ही खराब बात है, बहुत ही निंदनीय है। जो लोग ऐसा करते हैं वो पूजा पाठ करने के लायक नहीं है, क्योंकि जो हम 1 साल पहले उन मूर्तियों को मार्केट से लाते हैं, उनको फूलों से सजाते हैं, अपने मंदिर में रखते हैं, देवी अर्चना से पूजा अर्चना करते हैं, उनकी मन्नतें मांगते हैं। उसके बाद पूजा करने के बाद उनको ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पे कुत्ते बाथरूम कर रहे हैं, लोग कूड़ा फेंक रहे हैं, उनके बीच में वो मूर्तियाँ पड़ी होती हैं। उसके लिए आपने कोई विशेष मुहिम चलाया है या कोई विशेष अभियान इस क्षेत्र के अंदर? जी, हम लोगों ने अभियान चलाया है कि जितनी डिवाइडर पे मूर्तियाँ रखी रहती हैं, इधर उधर पेड़ों के पास मूर्तियाँ रखी रहती हैं, हमारी टीम रवि गांधी जी की टीम साथ में हम सब लोग मिल करके उन मूर्तियों को उठा के गोमती नदी में विसर्जित करते हैं और उसको हम लोग जला करके उसकी जो राख होती है उसको प्रवाहित करते हैं नदी के अंदर। साथ में हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं सभी हिंदू भाइयों को, अक्सर मैं सभी धर्मों को, कि जिन धर्मों के देवी देवता हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम हो, कोई भी बिरादरी हो, अपने देवी देवताओं का मान सम्मान रखें और उससे आपका मान सम्मान होगा। आप जैसे मालूम अपने बच्चों के लिए कोई सामान लाते हो, दूसरा बच्चा होता, तीसरा बच्चा फेंक देते हो क्या? वैसे ही आपके अंदर आस्था होनी चाहिए कि भगवान को आप जिस तरीके से मानोगे, अपने देवी देवताओं के लिए सम्मान दोगे, आपका वैसे तरीके से सम्मान होगा समाज
समाज है। अगर आप उनको सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, आप किसी सम्मान के लायक नहीं है, आप सम्मान पाने के भी लायक नहीं। रवि गांधी जी से मैं बात करता हूं कि आखिर ये जो आपने विशेष मुहिम चलाई सनातन धर्म की, ये बहुत बड़ा कदम है, लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं और ये काम कर रहे हैं कि सनातन धर्म में जो मूर्तियां हैं, हमारे देवी देवता हैं, जो पाक साफ है, उनको अपमान किया जा रहा है। उसके लिए इन्होंने क्या प्रशासन को, मुख्यमंत्री को दिया या डीएम को दिया, किसी पुलिस अधिकारी को दिया या किसी विधायक या किसी भी मंत्री दिया? आइए बताइए, क्या आप जो विशेष मुहिम चला रहे हैं, जो सनातन धर्म के लिए बहुत कठोर कदम है, उसके लिए तो आपने उठाया है, वो क्या किसी को ज्ञापन दिया है? मैंने ज्ञापन नहीं दिया, मैंने घर जाके की महिलाओं को मैंने समझाया है कि आप अपने देवी देवताओं को लाएं। अगर आप विसर्जन करने के लिए नहीं जा पा रही हैं तो आप घर में ही एक ड्रम में पानी भरें, उस ड्रम में देवी देवताओं को रख दें, महीने भर हफ्ते भर बाद खुल जाएंगी। वही घुलने के बाद उसको अपने तुलसी पौधा में डाल दीजिए, तो आपके देवी देवता भी प्रसन्न रहेंगे, आपको उसको कोई कष्ट नहीं मिलेगा। फैजुल्लागंज में एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जो एक बहुत ही सराहनीय काम है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसी के दिमाग में ये नहीं है सनातन धर्म के ऊपर ये राजनीति करने वाले लोग अगर इसी तरह से हमारे रवि गांधी जी की तरह सोचा तो आज यह बूढ़ हो पड़ी है, जो इधर उधर पड़ी है वो न रहे। हमारे बीच में हमारे पंडित जी हैं जो बहुत ही अच्छे लोग हैं, और जो एक भाई है तो बच्चा जी हमारे हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि इस बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए बताइए कि जो आज रवि गांधी जी जो एक विशेष अभियान चलाया है, जो सराहनीय है, सनातन धर्म के बहुत बड़ा है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? हम सभी रवि गांधी के सहयोग में लगे रहें, जनहित का करें, पशुपालन का करें, या किसी भी कोई भी जानवर पीड़ित हो, जो रात के 12 बजे 2 बजे किसी को फोन करते उसका जो है निपटारा करा। जो सनातन धर्म में विशेष अभियान इस वक्त आपने रवि गांधी जी ने चलाया, जो हिंदुस्तान में किसी ने अभी तक नहीं चलाया, जिसकी पहल रवि गांधी ने की है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपको जनता को क्या अपने माध्यम से रवि गांधी देना चाहते हैं? जनता जागरूक हो जाए। आजकल आदमी जो है जहाँ वो धर्म के बारे में लोग कहीं गौरक्षा के नाम पर, कहीं मुस्लिम के नाम पर किस तरह से आजकल लड़ी मरी जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ फैजुल्लागंज, लखनऊ के फैजुल्लागंज क्षेत्र में रवि गांधी जी एक विशेष मुहिम चलाया, जो पूरे लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। उन्होंने बताया कि नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे देवी देवताओं को बचा लो, यही हमारा मेन मुद्दा है और इसी पे हम कार्य करते रहेंगे। मैं लखनऊ से मोहम्मद फारूक मलबन लोधी के साथ। कल रात क्या कहन की क्या सैलरी आ जाएगी, जिसमें इतने दिन काम किया है, हफ्ते भर काम कर दे रहे हैं, क्या हफ्ते दिन में सैलरी आ जाएगी, संभाल नहीं पाएंगे। इच्छाधारी न बैठा हो, वही करे इच्छाधारी ना बैठा। अरे जो होगा वो सिरोधार रहे यार। तो बचाओ कह रहा हूँ, हम तो काम कर रहे हैं, हम बर्थडे काम कर रहे हैं, हम बच्चा आ रहा है ठीक। अब सीधे बन रहा है कि सैलरी 1 महीने कहा जाए, मिठाई क्या लगा देवे दुकान में अपनी ठीक। हफ्ते भर में उनका दिख रहा है यूँ बिंदास मेरा है, हम लोग कराते हैं हमारा डाइट।